ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 23 अप्रैल 1968। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, किस द्वारा स्थापन होती है, प्रदर्शनी में यही समझाया जाता है भिन्न भिन्न प्रकार से। क्योंकि चारों ओर अशांति है, विश्व में शांति भी चाहते हैं, तो तुम बच्चों को लिख देना चाहिए विश्व में शांति। फिर जिस विश्व में शांति थी उनके चित्र भी दिखाना चाहिए। सारे विश्व में सुख शांति थी, कोई अशांत नहीं था, कोई उनकी ग्लानि नहीं करता था। जिस विश्व में सुख और शांति 100% थी, उनका शास्त्रों में आज भी गायन है लक्ष्मी नारायण का राज्य। सब देवताओं की ग्लानि की है, लेकिन लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानि नहीं की है, क्योंकि कोई अशांत नहीं था, कोई दुखी नहीं था। तो उन लक्ष्मी नारायण के चित्र भी दिखाना चाहिए। ये विश्व के मालिक थे, तब विश्व में शांति थी, क्योंकि उनके राज्य में पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ था, और आयु भी बहुत बड़ी होती थी। जहाँ जहाँ म्यूजियम प्रदर्शनी होती है तो ये बातें बतानी है। सभी एक कैसे हो सकते हैं? हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है। एक तो हो न सके, सभी का पार्ट अपना अपना है। पहले पहले पार्ट होता है सुख शांति का, फिर होता है दुख शांति का। जहाँ पुरानापन होगा वहाँ दुख शांति जरूर होगी, नयापन होगा तो सुख शांति जरूर होगी। तुम समझते हो ये खेल ही है नई दुनिया और पुरानी दुनिया का। ये सृष्टि भी चक्कर खाती है। नई से पुरानी और पुरानी से नई, चक्कर चलता रहता है। ये समझानी कोई डिफिकल्ट समझानी नहीं है, बाप तो जानते हैं। बच्चों ने भक्ति में बहुत ही दुख देखा है। अपवित्र रहे। रावण राज्य में बहुत ही दुखी रहे, तो सभी पसंद करते हैं राम राज्य को। रावण राज्य में अनेक धर्म है, राम राज्य में एक धर्म था और सतो प्रधान पवित्रता थी, तो जरूर सुख शांति होगी, आयु भी बड़ी होगी।
इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा ने समझाया है, ये लोग सभी धर्म वालों को बुलाते हैं, अपनी अपनी राय बताने के लिए कि सारे विश्व में सुख और शांति कैसे हो। अब सब धर्म वाले तो सुख शांति स्थापन कर नहीं सकते, एकता हो कैसे, वननेस कैसे हो। तो उनसे एकता का अर्थ पूछना चाहिए। वो सब तुमसे डरते भी हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। उनकी तो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस है। हाँ, तुम इतना कहते हो कि ये पुरानी दुनिया का विनाश, तो कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां तो विनाश लावेंगी। अरे सब धर्मों का, अनेक धारणाओं का, अनेक नीतियों का, अनेक कुरीतियों का, अनेक राज्यों का, अनेक धर्मों का विनाश हुए बगैर विश्व में शांति कैसे होगी? सब मिलकर के एक कैसे हो जाएंगे? कहेंगे तुम तो कहते हो कि 8 वर्ष में विनाश हो जाएगा। तो की वाणी है 68 की वाणी है। 8 वर्ष में विनाश हो जाएगा, इसलिए बोलो। 8 वर्ष में विश्व में शांति हो जाएगी, तो अनेक धर्मों का और अनेकता का विनाश हो जाएगा। तो हम तो शांति के लिए ही माथा मारते हैं। लिखो 8 वर्ष में विश्व में संपूर्ण सुख शांति का राज्य। तो ये ठीक है, परंतु वो समझेंगे नहीं। कि विश्व में शांति कहाँ से शुरू होती है? विश्व पिता में सुख और शांति का बीज पड़ जाए तो सारी दुनिया में शांति हो ही जाएगी। वो तो पत्थर बुद्धि, ठिक्कर बुद्धि है। विश्व में शांति का निमित्त कोई एक तो बनेगा ना, नहीं तो वो क्यों पीस प्राइज देते रहते हैं? बीज तो जरूर एक ही होगा। कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, ठिक्कर बुद्धि ठहरे ना। परमात्मा तो शांति का सागर है। सर्वव्यापी हो जाए तो सब शांत हो जाए, फिर ये अशांति कहां से आई? तुम विनाश कहते हो तो डरते हैं। बुद्धि में आता ही नहीं कि विनाश के अंदर ही विश्व में शांति है। खूनी क्रांति के बगैर शांति नहीं हो सकती। पहले पहले होंगे संकल्पों की खूनी क्रांति,
तुम ब्राह्मणों के संगठन की दुनिया की बात है, परंतु वो इन बातों को समझेंगी नहीं। हम कहते हैं विश्व में शांति हो और तुम कहते हो विनाश हो जाए। तुम बच्चे जानते हो अब लड़ाई तो जरूर होनी है, और ये शांति स्थापन हो रही है बाप द्वारा। एक बाप ही सुख शांति स्थापन करने वाला है, और सब दुख अशांति पैदा करने वाले हैं। सुख शांति का बीज है एक बाप, और दुख अशांति फैलाने वाले हैं अनेक ये मनुष्य गुरु। शांति का सागर तो बाप ही है, तो उनकी महिमा करके समझाना होता है। बाप ही विश्व में शांति की स्थापना और अशांति का विनाश और विश्व में शांति की पालना करेंगे। ये बाप की ही तीन मूर्तियां हैं जो तीन कर्तव्य करेंगी। ये बातें तुम ही जानते हो, युक्ति युक्ति समझाना है। तुम सेना हो, आज में इतना योग बल नहीं आया है। ज्ञान को बल नहीं कहेंगे, ज्ञान से तो धन मिलता है। कहा जाता है ना, स्कूल में पढ़ने से कमाई होती है। वो है अध की कमाई और ये है बेहद की। बच्चे जानते हैं हम भविष्य 21 जन्मों की कमाई कर रहे हैं। बंधन पड़ता है तो तरस पड़ता है। बाप से हम बेहद का भरोसा ले लें, न कि बंधन में फंसे। कई पर जबरदस्ती होती रहती है। सीढ़ी में दिखाया है ना, बाप भी कहेंगे इनको पकड़ करके गंदा करो, दोस्तों को भी बुला कर ले आते हैं कि इनको पकड़ो। बाप समझाते रहते हैं कामेषु क्रोधेषु है, मार भी खावेंगी, कोई नई बात नहीं है। चिल्लाना नहीं है, बाबा को लिखेंगे। अब बाबा क्या कर सकते हैं? बाप कहेंगे तुम्हारा ही कर्म बंधन है, युक्ति रचो, युक्ति से कर्म बंधनों को काटो। ये 63 जन्म की बीमारी है। बाप तो अनेक प्रकार की युक्तियां बताते रहते हैं। कहते हैं तुम्हारी अगर आसक्ति नहीं है विकार भोगने में, तुम्हारे साथ जबरदस्ती करते हैं तो तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ता है, क्योंकि तुम्हारी तो लाचारी है ना। तुम अपनी मन बुद्धि को ऊपर उड़ा दो तो शरीर जैसे मुर्दा हो जाएगा। बहुत प्रकार की युक्तियां बताते हैं।
बहुत बच्चियां रोना भी सीख जाती हैं युक्ति से। बाप उन पर जबरदस्ती करते हैं। बच्चों की आसक्ति इस दुनिया में नहीं है, तो बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो भूल जाना है, तुम अभी पवित्र बनते हो। नई दुनिया भी तुम्हारे लिए होगी। क्या कहा? तुम्हारे लिए होगी। नई दुनिया इनके लिए नहीं होगी, उनके लिए नहीं होगी, इनके लिए। इन ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स के लिए दुनिया नई नहीं होगी। संगम युग में जो भी नया संगठन नई दुनिया का बनने वाला है वो तुम्हारे लिए बनेगा। जो कुछ होता रहता है नई बात नहीं है। सभी कल पहले मिसल होता है। तुम पुरुषार्थ करते हो ड्रामानुसार, अपन को बचाने का पुरुषार्थ करना है। कोई हार खाते हैं, बाप कहते हैं लाचारी मार मार करके हाँ हो जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे? मुट्ठा जा करके काला मुंह करे, कहती है बाबा हम रावण के बस में, हमारा तो दोष नहीं है। तो शिव बाबा से बातें ऐसी करनी चाहिए जैसे प्रैक्टिकल में सामने बात कर रही हो। बाप कहते हैं तुम पर दोष नहीं है, फिर भी जितना हो सके उन पर भी उपकार करो। अभी तो सभी भारतवासी अपकारी हैं। मैं आकर उन पर कितना उपकार करता हूं जानते हैं। ये भी रावण के बस में है ना। अभी तुम तो राम के बन गए हो, तो कोशिश करके उन पर उपकार कर थोड़ा ठीक करने की कोशिश करो। ठीक कर देना चाहिए जितना हो सके। आखिरी में तो समझ ही जाएंगे कौन जो ज्ञान में नहीं आ। जो भी घर परिवार वाले हैं तुम्हारे ऊपर जोर जबरदस्ती करते हैं, वो आखिरी ज्ञान में आ ही जाएंगे। जैसे कि वरदान मिला हुआ है तुम बच्चों को, क्या सारा परिवार तुम बच्चों का पूरा ही पूरा परिवार ज्ञान में चल पड़ेगा। ऊंच पद भले नहीं पावेंगे परंतु स्वर्ग में तो आ जाएंगे। 23-4-68 की वाणी का दूसरा कोई ऐसे ऐसे समझकर बच्चियां अपने पति को ले आती हैं। उनका कल्याण करना है। कल्याण करने के लिए सहन भी करना पड़े। ये है एक ही अंतिम जन्म, और कोई ऐसा जन्म नहीं है जिसमें परमपिता परमात्मा बाप आकर के कल्याण करे। मनुष्य तो मनुष्यों का कल्याण ही करते आए। दिन प्रतिदिन समय थोड़ा होता जाता है। पांच 7 वर्ष हैं इस बात में।
शांति स्थापित। नई दुनिया का फाउंडेशन पढ़ने में 5-7 वर्ष का टाइम है। मानसिक रूप से जैसे कि सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म दुनिया की स्थापना हो जाएगी। अपन को सतो प्रधान बनाने में बहुत मेहनत करनी है। कहते हैं आप हुए मर गई दुनिया। 5-7 वर्ष में जो ऐसी मेहनत करेंगे उनको ये दुनिया शमशान घाट नजर आवेगी। बाप ने समझाया तुम भी सतो प्रधान हो, तमो प्रधान हो। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। जीते जी देहभान से मरेंगे तब सतो प्रधान अनुभव करेंगे। ये देहभान से मरना ही, अपन को आत्मा समझना ही तपस्या है। जैसे वो तपस्या करते हैं आग के अंदर, चारों ओर आग जलाते हैं, एक पांव से खड़े हो जाते हैं। ये भी योगाग्नि है। तुम कहेंगे बाबा की याद है। बाबा कहते हैं हे बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएगी, तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएगी। सोने को पवित्र बनाने के लिए आग में डालते हैं ना, तो ये भी वो योगाग्नि है। ये पैगाम सभी को देना है। तुम तीर्थों पर जाकर थोड़ा भी समझावेंगे तो पंडे लोग वहां उनको डराए देते हैं। कहते हैं जादू लगाते हैं। तुम्हारा नाम तो जादूगर प्रसिद्ध है। आदि में भी तुम जादूगर और अंत में भी तुम जादूगर प्रसिद्ध हो जाते हो। बाप जादूगर आकर के जादूगर ही बनावेंगे ना। बाप मनुष्य से देवता बनाते हैं, वो तो अच्छी बात करते हैं ना। तो तुमको इसे यूएसबी यूनिवर्सिटी का एम ऑब्जेक्ट दिखाना है। पुरुषोत्तम संगम युग की बड़ी अच्छी समझानी है जो देनी पड़े। ये युग है पुरुषोत्तम संगम युग। शरीर रूपी पुरी में सोने वाली जो भी आत्माएं हैं उनमें उत्तम से उत्तम हर धर्म में माला के रूप में नंबरवार सिमरी जाने वाली मणकों की मालाएं कौन कौन है, कौन कौन आत्माएं नंबरवार हैं, वो अभी प्रत्यक्ष होता है। जबकि कलयुग का अंत और सतयुग का आदि होने वाला है। तो ये संगम युग है। सतयुग में तो देवताएं ही होते हैं और कलयुग में राक्षस ही होते हैं। बाकी संगम में तो वो ब्राह्मण देवताएं। अगर सिर्फ संगम युग लिखेंगे, पुरुषोत्तम की तरफ इशारा नहीं करेंगे, पुरुषोत्तम नारायण की बात बुद्धि में नहीं आवेगी,
कि नर से नारायण कैसे बनते हैं और कौन बनाता है। सिर्फ संगम योग लिखने से समझेंगे नहीं, तो डिटेल में समझाना पड़ेगा। बोलो, विराट पुरुष का चित्र दिखाते हैं ना, शास्त्रों में लिखा है मुख से ब्राह्मण निकले, जो संपूर्ण ब्राह्मण सो मस्तक समान देवता बने। भुजाओं से क्षत्रिय निकले, पेट से वैश्य निकले और पांव से शूद्र निकले। अब पेट पांव में कोई मशीन रखी थी जो निकले? समझने की बातें हैं। वो चोटी के ब्राह्मण होते हैं पवित्र, और पांव के हैं अपवित्र शूद्र, नीची स्टेज वाले। तो ब्राह्मणों को भी तुम ये बातें समझा सकते हो। भले चाहे शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो या देवता हो, आदि देव की संतान तो सभी है। क्योंकि आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा को कहा जाता है, जो पहले पहले नर से नारायण बनता है। तो एडम के बच्चे तो सभी हैं, क्योंकि एडम ही पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र बनता है। तो एडम के सब बच्चे हो गए, चाहे शूद्र हो चाहे देवता हो। उन्हें एडम को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर लिखते हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट ग्रेट फादर्स हैं, महान धर्म पिताएं हैं, परंतु उन धर्म पिताओं से भी ग्रेट ते ग्रेट एक ही दिखलाते हैं। परंतु इन बातों को गलत फहमी में ला करके लाखों वर्ष लिख दिया है। बाप ने बताया है सिर्फ 5000 वर्ष की बात है। उन 5000 वर्षों में भी मनुष्य के पास सिर्फ 2500 वर्ष की हिस्ट्री है, प्रूफ सहित। बाकी अगर इससे ऊपर की हिस्ट्री बताते हैं तो गप्पे मारते हैं, कोई पक्का प्रूफ नहीं है।